बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि बाब रहमते की मुलाकात हुई है इमरान ख़ान साहब से और ज़मान पार्क में ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है? अब कुछ दोस्त कहेंगे कि जनाब आपको कैसे अंदरूनी कहानी का पता? मुझे पता चल गया है और मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला है। ये आपको इंशाअल्लाह मैंने आपको ऐसी अंदरूनी कहानी इस मुलाकात की बतानी है। कल को जब भी ये खुलेगी आप मेरे अल्फाज नोट कर रखो, मेरी ये वीडियो महफूज रखो, ऐसी ही होगी इंशाअल्लाह। और इससे पहले ख़ान साहब ने ख़िताब किया अपने कारकुनों से लाहौर में और ख़ान साहब ने फिर वही चवल मारी और वो चवल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पता नहीं अब ये चवल है या क्या है, ये बुखलाहट है, ये गुस्सा है। अब कुछ लोग तो मुझे कह रहे हैं कि जनाब आप मौलाना तारिक जमील साहब को अपने इस चैनल के तवस्सुत से ये पैगाम दें कि भाई वो आप इन्हें समझाएं। और ये मरियम नवाज़ साहबा ने अभी से कुछ देर पहले जलसे में भी कहा है कि आप इन्हें समझाएं कि इस तरीके से वो इस्लाम का मजाक ना उड़ाएं, इस तरीके से वो मज़हब को सियासत में इस्तेमाल न करें। खुदा के लिए उन्हें कोई समझाए, लेकिन भले कुछ भी हो जाए, कोई भी समझाए, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। ये आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस तरीके की चवल मारी है इस बंदे ने। ये सुन लीजिए ज़रा। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने नहीं होए, बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। आपने अल्लाह के पैगंबर थे, वो अल्लाह का पैगाम लेके गए थे, आपने भी लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। मेरा ख्याल है अल्लाह माफ़ करे, मुझे लग ये रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये बंदा इस तरह बौखलाहट का शिकार है। इसके बंदे के चेहरे से इस तरह गुस्सा आया है, इस तरह परेशानी आया है। इस बंदे के चेहरे से यूँ समझ लें जैसे इसकी रगें फटने को हों। इस तरीके से आजकल आप देख रहे हैं। ये कहीं नबूवत का ऐलान न कर दे, नऊज़ुबिल्लाह। मुझे शक पड़ रहा है कि ये कहीं आखिरी हरबे के तौर पे इसके जो चमचे कड़छे हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया हुआ है। आप वो ट्वीट देख रहे हैं, मुख्तलिफ पोस्ट देख रहे हैं कि अगर नबूवत का सिलसिला ख़त्म ना होता तो ये नऊज़ुबिल्लाह इमरान ख़ान नबी होता। मतलब अब आप अंदाज़ा करें, अब आप अंदाज़ा कर लें इससे कि वो किस तरह की वो जो है ना मतलब सूरत हाल है। और साथ ही अब मैं क्या कहूँ, ये क्यों इतनी बौखलाहट का शिकार है? अभी कुछ देर पहले मरियम नवाज़ साहबा ने भी कहा है कि आपको क्या लगता है कि ये कोई इलेक्शन के लिए? बिल्कुल वही मेरे वाली बात मैं अपने मुतअद्दिद वीडियोज़ में कह चुका हूँ। आप यकीन कीजिए अब भी अगर इलेक्शन हो, इसने इलेक्शन नहीं जीतने। इसकी मैक्सिमम को 30-35 सीटें, इससे ज़्यादा 25 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन मसला ये है जो इसका तरीक़ा वारदात है, और वही तरीक़ा वारदात कि किसी तरीके से कोई चीज़ थोड़े बहुत लंबी हो जाए, किसी तरीके से हो जाए, कुछ प्रोलांग करें। उस प्रोलांग में फिर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आ जाते हैं। उस प्रोलांग में हो सकता है हमारी दाल कहीं इस कोने से कहीं इस कोने से गल जाए। उस प्रोलांग करने में हमारे पास बड़े माफियाज़ हैं, हमने बड़ी लुट मारी है, अरबों रुपए हम कहीं इधर उधर करके, तो बहुत कुछ उसमें जो इनको पुट्ठे मशवरे दे रहे हैं, जिनको अभी तक भी उम्मीद लगी हुई है कि नवंबर से पहले पहले अगर कुछ हो जाता है, समझ तो गए होंगे आप। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे उल्टे पुट्ठे सीधे मशवरे देने वाले, और वही लोग थे, उनमें से वही बहुत सारे लोग थे जो यही कि जब अदम एतमाद आई और रिक्विजिशन भी जमा हुई तो इन्होंने असम्बली का इजलास 14वें दिन बुलाया। 14वें दिन भी नहीं बुलाया, बल्कि फिर वो OIC कॉन्फ्रेंस का बहाना करके उसको 3-4 रोज़ और लेट कर दिए। जो इजलास 21 को बुलाना चाहिए था, क्योंकि 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई और साथ ही रिक्विजिशन भी जमा हो गई थी। 21 तारीख को बुलाना चाहिए था, 21 मार्च को। इन्होंने 25 को बुलाया। और फिर जब वोटिंग करानी थी तो वो 3 दिन से लेकर 7 दिन तक इन्होंने 7वें दिन पे वोटिंग रखी। ये होता है ना टाइम गेनिंग टैक्टिक्स। वही टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल किए फॉरेन फंडिंग केस में।
वही टैक्टिक्स इस्तेमाल किए फैसल वाडा साहब ने। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इधर इलेक्शन कमीशन, इधर उधर आंख मचोली खेलते रहे। खान साहब अब भी वही टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। खान साहब को पता है मैंने इलेक्शन नहीं जीतना, लेकिन खान साहब उस अपॉइंटमेंट, उस तकर्री के लिए कोई हाथ पैर मार रहे हैं कि काश कोई ऐसा सूरत हाल हो जाए, ऐसी सूरत हाल कि वो जो तकर्री इम्पॉर्टेंट होनी है नवंबर में, वो कुछ न कुछ मेरा हिस्सा भी बीच में डाल जाए। कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जब वो नवंबर में तकर्री हो तो कुछ उसमें हो सकता है, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि उस तकर्री में को हम अपना किरदार अदा कर सकें। ये सारा फड्डा ही उसी चीज़ का है, ये सारा रोल ही उसी का है। और साथ अब वो उनके ज़ख्मों पर मरहम अपना नमक छिड़क रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी की है, अभी मरीम नवाज़ साहबा ने भी उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी की है, ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने भी, कि जब उनको पता चला कि ये नेक्स्ट जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट तो शहबाज शरीफ करेंगे, तो बस खान साहब मरने से पहले मर जाते हैं यही सुन के। वो कहते हैं कि जनाब कि ये शहबाज शरीफ करेंगे। अब आ जाएं मैं उस टॉपिक पे कि जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा, बाबर अहमता मिला बाब ज़हमते से, मतलब बाबर अहमता मिला इमरान ख़ान साहब से, तो वो जनाब उन्होंने जो बाहर आके भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी मैंने इनकी ख्वाहिश पर। अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ। बहुत सारे दोस्त होते हैं वो मुख्तलिफ़ हवालों से बात करें, जो कहते हैं ये दो की मुलाकात थी तो आपको कैसे पता चला। मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि मुझे कैसे पता चला। बात ये है कि इन दोनों ने कहीं न कहीं तो बात की है, ठीक है। इन दोनों में से किसने, या दोनों ने या किसी एक ने कहीं जा बात की है, और उस मुलाकात के बाद और फिर ज़फ़र नकवी को वहाँ से पता चला है, ठीक है ना। मैं ज़िम्मेदारी के साथ इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा, ऐसी बात नहीं है। पंजाब का जो बहरान है, जिसका बाहर आके बाब रहमते ने ये गलत बयानी की है, मैं कहता हूँ मुबैना तौर पे कि इस बहरान पे कोई बात नहीं हुई। खान साहब ने फरमाइश पहली यही रखी है कि किसी तरीके से हमज़ा शहबाज का जो हल्फ है इसको मज़ीद प्रोलांग किया जाए। वो कहते हैं जी देखें, इसका पंजाब का जब तक इक़्तिदार मुकम्मल नहीं होता नून लीग के पास, मैं मरकज़ वाले इक़्तिदार को पूरा इक़्तिदार नहीं समझता। अच्छा, इससे जब मुझे ये वो ज़रिया बता रहा था, इससे मुझे बिल्कुल वो जहांगीर तरीन की बात याद आ गई, और मैंने कहा जी बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। ये खान साहब की पुरानी आदत है। जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि जी खान साहब ने मुझे कहा कि जब ये 2018 के इलेक्शन हुए और कोई 9-10 सीटें नून लीग की ज़्यादा थीं, और नून लीग एक स्टेज पे लगा कि जी हुकूमत बनाने लगी है, आज़ादों को साथ मिलाने लगी है, उस वक़्त खान साहब ने कहा, जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि मुझे खान साहब ने कहा कि जहांगीर तरीन, अगर पंजाब वाला इक़्तिदार नहीं आता तो ये हमारा इक़्तिदार फिर किसी काम का नहीं है, ये अधूरा होगा। पंजाब के बग़ैर इक़्तिदार कोई मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैं भागा और मैंने जहाज़ भर के मैं लाया, और ये वो सूरत हाल। उनकी इस बात पे तो मैंने उनको दाद दी कि मैंने कहा बिल्कुल ये खान साहब के अल्फाज हैं और ये बिल्कुल यही ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, हमज़ा शहबाज का अब वो कामयाब होते हैं नहीं होते, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब एक आर्डर कर चुके हैं कि कल तक हल्फ लें, ठीक है। आप लें खुद या अपना कोई नुमाइंदा, वो करें। वो कामयाब होते हैं नहीं होते, वो उसके मैंने आपको बताया ना, वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर बात क्या हुई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब उसके बाद जनाब ये हुआ कि जी कुछ जितना भी इसको प्रोलांग किया जाए, उधर से गवर्नर जो है ना रजिस्ट करेगा, और आप किसी तरीके से इसको जब फर्दर वो कोर्ट में वो कोई चीज़ जाती है तो आप उसमें, मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, वो मुझे नहीं पता, ये आगे की बात है, लेकिन ये एक बात हुई है। अच्छा, दूसरी यहाँ की बात हुई है कि अगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, मुझे मालूम है कि ये हमारे ख़िलाफ़ ही फैसला करने लगे हैं, और ख़ान साहब ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा है, ठीक हो गया ना। अब पता नहीं उनको कैसे मालूम है, उनको वही चोर की दाढ़ी वाला तिनका है, उनको पता है कि मैंने इस तरीके के गलत काम किए हुए हैं फॉरेन फंडिंग में। मैंने यहूदियों से भी लिया हुआ है, मैंने इंडियन से भी लिया हुआ है, मैंने सब इसराइलियों से भी लिया हुआ है चंदा। तो खान साहब को मालूम है, और ख़ान साहब ने कहा मुझे पता है कि ये अगेंस्ट, तो फौरी तौर पे हमें किसी तरीके से आपके तवस्सुत से आला अदालतों से उसके बाद जब वो हम चैलेंज करते हैं वहाँ से रिलीफ मिल जाए।
ये बड़ी मासूमाना ख्वाहिशें थीं, ठीक हो गया ना। ये इस तरीके से ये कुछ सूरत हाल हो जाए। और कुछ और चीज़ें भी डिस्कस हुई जो कुछ यानी कि अगर ये मुझे पता है कि ये अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरीके से कर रहे हैं। आगे बाब रहमते ने कहा कि आप पहला काम तो ये करें ना। देखें, बाब रहमते ने बाहर आके बात वही बताई, लेकिन उसको ना तोड़ मोड़ के बताया और उसको कान को दूसरे तरफ से हाथ लगाया। आगे से अंदर से बाब रहमते ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि जी मैं बिल्कुल कहने को तैयार हूँ और मैं कहूँगा भी सही, और आगे जो भी है वो तो एक और बात है। मैं इसका ये नहीं कह रहा कि आगे मुझे हाँ अपना उनका इन्फ्लुएंस किस हद तक होता है, नहीं होता, अदालतें आज़ाद हैं और किस तरीके से, और वो मानती हैं नहीं मानती हैं, वो और बात है, उसका मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ठीक है ना। हाँ, कोई उस गलतफहमी में पड़ जाए। बाब रहमते ने कहा कि बिल्कुल मैं इस पे मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन आप सबसे पहला काम ये करें कि आप अदालतों पर, जजेस पर तनकीद करना बंद कर दें, तब मेरा काम आसान होगा। अगर आपकी तनकीद भी साथ साथ जारी रहती है तो फिर मेरा काम आसान नहीं होगा। फिर मैं किसी से भी बात करूंगा तो फिर आगे से मुझे ये जवाब मिलेगा कि ये आप ये देख लें किस तरीके से कर रहा है। आप उल्टा तनकीद, बिल्कुल तनकीद बंद कर दें, आप चुप हो जाएं, इस सिलसिले में बिल्कुल ना करें, कुछ भी ना कहें, तो फिर कोई बात हो सकती है ऐसे। अब वो मानी जाती है नहीं मानी जाती वो एक अलग बात है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा जो यहाँ पर बातें हुई हैं। अब एक और बड़ी अहम बात है कि बाब रहमते को इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये कल को हमारी या जब भी हमारी हुकूमत आती है तो बाब रहमते को एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की ऑफ़र की गई है। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस ज़रिए ने मुझे बताया है, ठीक है ना, उस ज़रिए के सामने इनमें से किसी ने तो कहा है ना, ठीक, कोई तो कान का कच्चा था और उन्होंने उस ज़रिए के सामने अपने बहुत ही मोतमिद के सामने ये अगर नहीं कहा तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर ये बात सामने आ जाएगी, फिर आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया ना। मैंने उनको कहा कि मैं फिर चैलेंज करके कह दूँ, उन्होंने कहा जी आप चैलेंज करके कह दें, ठीक। तो अब वो बात ये है कि देखते हैं फिर क्या होता है। ये थी वो अंदर की कहानी कि वो किस तरीके से आए और किस तरीके से जनाब वो मिले, और उन्होंने कहा जी मैं इनकी दावत पे आया हूँ, ठीक है ना। भाई कोई किसी ओहदे की भी कोई इज़्ज़त होती है, लेकिन वो उनकी क्या, वो तो जब उनके पास असल में ओहदा था भी सही तो वो जाके, वो आपको पता है, आपने देखा कि वो अनिल मुसर्रत के साथ खड़े होकर किस तरह से तस्वीरें खिंचवा रहे थे, किस तरीके से फैसल जावेद और किस तरीके से फैसल वोडा के साथ वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे। एक दफ़ा तो हमें याद है कि लंदन में वो रश लगा तो इनको धक्के पड़ गए जनाब चीफ जस्टिस साहब को, माशाल्लाह क्या बात है। तो ये अपनी वो जो है ना तज़हीक कराने वाली बात है, अपनी ओहदे की तज़हीक और तज़लील कराने वाली बात है। तो ये अब सूरत हाल ये है। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ हवालों से तबसरा किया और मेरे हद से बड़ी अंदर की स्टोरी लगी, मैंने कहा मैं आपको भी बता दूँ। खान साहब ने उस लाहौर वाले जलसे में ARY की भी तारीफ़ कर दी कि डट के खड़ा, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ ARY को, और डट के खड़ा है ARY, जैसे नहीं डट के खड़ा था कप्तान, उसी तरीके से डट के ऐसे खड़े होते हैं कि जब आखिरी ओवर आता है ना तो फिर ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। या वही मरीम नवाज़ साहब वाली बात है, ये पवेलियन से भी नहीं निकलते, ये बिल्कुल सेम वही वाली सूरत हाल है जी। मैं 20 लाख लोग जो है ना, मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में आ जाएँ। अगर आप चाहते हैं, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि 20 लाख लोग, 20 लाख तो आप तब भी, आप 10 लाख नहीं ला सके थे जब आपकी हुकूमत थी, आप 1 लाख बंदा भी यहाँ पे नहीं ला सके थे धरने में, कि जब जनरल पाशा भी आपके साथ था तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी आपके साथ, पता नहीं और कौन कौन से साथ थे, और तब 1 लाख भी नहीं ला सके थे। जिन बंदों ने यहाँ पे धरने को रौनक बख्शी और जिन बंदों ने यहाँ पे कफन शफन पहन के वो कब्र खोदने का ड्रामा किया, और जिन बंदों ने वो फिर जो है ना, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें सुखाई और PTV और ये वो हला गुला, वो तो किसी और के बंदे थे, आपको पता है, वो तो तहरुल कादरी साहब के बंदे थे। आपके तो 4-8 बंदे थे टोटल, बीच में फिर शाम में आ जाते थे वो नाच गाने के लिए और वो इस तमाशबीनी के लिए, वो शाम में वो आ जाते थे। तो अगर ये आप कह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रेशर डेवलप कर रहा हूँ, और प्रेशर सारे का सारा
सारे का सारा प्रेशर, ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं जो ज़िम्मेदारान हैं, छोटे मोटे यूथिए नहीं, ठीक है ना, बड़े जो ज़िम्मेदारान हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी खान साहब कैसे प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आप प्रेशर डेवलप करेंगे इस्टेब्लिशमेंट पे, कंट्रोल टावर पे, और कंट्रोल टावर, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इसी पे ख़त्म करूँगा, और कंट्रोल टावर आपकी मान के उस प्रेशर तले आके फौरी तौर पे कोई ऐसा अमल करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को कहेगा या मजबूर करेगा कि जी आप इलेक्शन करा दो, तो इससे तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगी, इससे तो मिसाल कायम हो जाएगी। तो फिर वो कंट्रोल टावर कैसा कि जिसको आप झुका लें और फिर वो मिसाल कल को बन जाए कि कोई भी आ जाए और बीच में और उसी तरीके से उनको प्रेशराइज करे और वो कहे कि परसों इलेक्शन हुए थे तो अब तरसों भी होने चाहिए। आपके ख्याल में कंट्रोल टावर ऐसी मिसाल बनने देगा? ये भूल है आपकी। मैं बहुत बड़ी बात मैंने बहुत बड़ी बात कर दी और आप तक मैंने पहुंचा भी दी बात। ये भूल है आपकी। अभी तो बहुत सारे घेरे तंग होने हैं मेरे भाई, अब तो मेरी जान थोड़ा सा सब्र करो। अब तो बहुत सारे घेरे तंग होने हैं, अब तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अब तो खुद वो मालशिया चैनल एयरवाई कह रहा है हमारे खिलाफ FIR कट रही हैं, हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कटी नहीं है, अभी तक नहीं कटेंगी। सही, आप हौसला रखें, आप थोड़ा सा हौसला रखें कि जिस तरीके से आपके खिलाफ कौन कौन सी FIR कटेंगी, आप चाहे वो, अब मैं किसका नाम लूं, यहाँ तो किस तरीके से आपको पता है कि ख़वातीन की हरासमेंट होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और कौन करता है मैं नेक्स्ट टाइम मैं नाम भी ले लूँगा। तो यहाँ पर आपको बड़ा एक तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, आपको बड़ी एक जो है ना टकरें मार रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ तो ये हो रहा है और वो हो रहा है। और मैंने तो ये भी सुना है कि सलमान इकबाल साहब ने खैर से अपने वो ट्रैवल एजेंट को कहा है कि जी मेरा टिकट हर वक्त रेडी रखना, बिल्कुल किसी भी वक्त मुझे रसना पड़ सकता है बाहर। तो भाई ये बातें बहुत सारी हैं। अब मैं अगली वीडियो में बहुत कुछ आपके साथ शेयर करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।